नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रिया चोपड़ा, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मनोचिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही मददगार, उपयोगी और सुरक्षित उपचार पद्धति के मैं बारे में बताऊंगी, जो है ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे शॉक थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। एक मेरा मरीज जो बहुत ही आक्रामक हो रहा था, हॉस्पिटल में आना नहीं चाहता था, दवाइयां खाना नहीं चाहता था, जो भी पास जाने की कोशिश करे उसे काट लेता था। तो ऐसे में हमने उसे भर्ती किया। ये शॉक थेरेपी के कुछ ट्रीटमेंट्स हुए और उसके बाद अब तक वो काफी अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहा है। शॉक थेरेपी के वजह जो कारण होते हैं, लगभग सभी ऐसे इमरजेंसी होते हैं। इनमें से पहला है कि आत्महत्या के विचार आना। लगातार आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, आत्महत्या की करने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे में ये इमरजेंसी, साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है और इनमें दवाइयों का असर आने में थोड़ा समय लगता है। तब ईसीटी से काफी जल्दी फायदा होने लगता है। दूसरा है मेनिया नामक बीमारी, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा होने के कारण पेशेंट को ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी बातें करना, उनपे कोई बड़ा आशीर्वाद मिला है, या कोई बड़े, जैसे नरेंद्र मोदी ने उनको हर चीज में उनकी सलाह लेना शुरू किया है, बड़े बड़े बिजनेस प्लान्स उनमें आते हैं, पैसे खर्च करने का मन होता है। ऐसे में अगर हम उनको सुझाव दे कि ये गलत फैसले हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि सब लोग उनके ये तरक्की से जल रहे हैं और वो ट्रीटमेंट लेना, उनको ट्रीटमेंट कराना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में ईसीटी ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी फायदा होता है। तीसरा है कि जैसे उदाहरण में बताया हुआ था कि अलग अलग आभास होना, कान में कुछ आवाजें आना, अपने विरुद्ध साजिशें हो रही है, तो ना वो खाना खाते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। ऐसे में दवाइयां खिलाना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे मरीजों में भी अगर ईसीटी का सहारा लेते हैं तो जल्दी असर मिलता है। फिर आता है चौथा कि प्रेगनेंसी में कुछ दवाइयां देना थोड़ा सा असुरक्षित होता है। ऐसे में ईसीटी का इलाज काफी अच्छा और सुरक्षित साबित होता है। कभी कभी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी दवाइयों का डोज ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, कुछ दवाइयां देने में लिमिटेशंस आते हैं। ऐसे में भी ईसीटी बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो ईसीटी होता क्या है, कैसे देते हैं ईसीटी? जनरली पेशेंट को पहले भर्ती करते हैं, फिर पेशेंट को ओटी में जैसे पहले बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं और मसल रिलैक्सेंट देते हैं, जिससे उनको और कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, यानी सेकेंड के भी 7वें या 8वें भाग के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिनसे हमें ये लक्षणों में बहुत सारे फायदे दिखने शुरू हो जाते हैं। ये प्रोसीजर लगभग कुछ मिनटों का होता है। 10 मिनट में वो शॉर्ट जो बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं उसमें से भी पेशेंट बाहर आता है। 2 घंटे की निगरानी में रहता है। इस दौरान किसी मरीजों को सिर दर्द या बदन दर्द की तकलीफ हो सकती है, जो सिंपल पैरासिटामोल गोली से भी ठीक हो जाती है, या फिर किसी को एनेस्थीसिया की वजह से उल्टी जैसा महसूस होता है, वो भी इलाज से तुरंत ठीक हो जाता है। बहुत रेयरली कोई मरीज याददाश्त जैसे कम लग रही है ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी कुछ घंटों तक ही टिकता है और 100% वापस याददाश्त आ जाती है। तो साइड इफेक्ट्स नहीं के बराबर है। फिर इतना डर क्यों है? क्योंकि हम लोग बॉलीवुड से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। बॉलीवुड में, पिक्चरों में यूजुअली इन चीजों को, ये शॉक थेरेपी को बुरे इरादों से ही दिया जाता है, तड़पाने के लिए, याददाश्त मिटाने के लिए ऐसे दिखाया गया है और वो हमें सही लगता है। तो हमें डरना नहीं, समझना है। ईसीटी ये बेहद सुरक्षित ट्रीटमेंट टूल है, जो डॉक्टर्स की सलाह से हम लोग उसे काफी बड़ी बीमारियां जल्दी से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।